नमस्कार, मेरा नाम पीयूष तिवारी है। आज की इस वीडियो में डिस्कस करें कुछ महत्वपूर्ण हेडक्वार्टर्स को जो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आज की क्लास में जितने भी हम हेडक्वार्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे, इतने ही हेडक्वार्टर्स आपके सभी एग्जामों के लिए सफिशिएंट होंगे। आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इन हेडक्वार्टर्स को तैयार कर लेते हैं तो आपके सभी एग्जामों के लिए सफिशिएंट होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यदि बात की जाए यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 में किया गया। 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई। यदि इसके मुख्यालय को देखा जाए तो इसका मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो मुख्यालय आपका है न्यूयॉर्क में। और यदि इसकी स्थापना पूछी जाए तो स्थापना तिथि है 24 अक्टूबर 1945। और यदि इनके मेंबर देशों की बात की जाए तो इसके मेंबर देश हैं 193। और ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी हैं अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। ठीक है, तो आपको याद रखनी है इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है आपकी अरेबिक है, चाइनीज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश है। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएंगी ऑफिशियल लैंग्वेज। और यदि इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। आगे बढ़ते हैं। यदि यूनिसेफ की बात की जाए तो यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, और यदि इसका हेडक्वार्टर देखा जाए तो यह है न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। यदि इसका फुल फॉर्म पूछा जाए यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होगा, इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को और इसका हेडक्वार्टर जो है आपका न्यूयॉर्क सिटी में है। ठीक है, यदि बात की जाए WTO की, तो WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई। और यदि इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो ये हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होगा। और स्थापना पूछी जाए तो 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। और यदि इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं। WFO की बात की जाए तो WFO का जो मुख्यालय है जेनेवा में है। जेनेवा में है। यदि इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो ये हो जाएगा वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर होगा जेनेवा में होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात की जाए WMO की, तो WMO जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो WMO का फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी मुख्यालय की बात की जाए तो आपका इसका मुख्यालय भी आपका जेनेवा में होगा। ठीक है, जेनेवा में होगा। आगे बढ़ते हैं। WPO को देखा जाए तो WPO का फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और यदि इसकी भी आपकी हेडक्वार्टर पूछी जाए
तो आपका हो जाएगा जेनेवा। ठीक है, बात की जाए WFO की, WFP होगा यहाँ पे। ठीक है, तो बात की जाए WFP की, तो इसका फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होगा। और इसकी यदि हम लोग बात करें हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर इसका होगा रोम में। ठीक है, रोम इटली। UNU का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी इसका फुल फॉर्म होगा। और यदि इसके मुख्यालय को देखा जाए तो इसका मुख्यालय होगा टोक्यो में। UNFPA को देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। तो UNFPA का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। और यदि इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी में इसका मुख्यालय होगा। आगे बढ़ते हैं। UNEP को देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो UNEP का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और यदि इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर होगा नैरोबी केन्या में। ठीक है, नैरोबी केन्या। तो हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए UNEP का तो नैरोबी केन्या में होगा। और फुल फॉर्म होगी इसकी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय देखा जाए तो आपका पेरिस फ्रांस में है। पेरिस फ्रांस के अंदर है। यदि इसके फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका पेरिस फ्रांस के अंदर। इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका मुख्यालय देखा जाए तो इसका मुख्यालय होगा NY यानी न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। आगे बढ़ते हैं। IMF की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो IMF का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और यदि इसका मुख्यालय पूछा जाए तो इसका मुख्यालय होगा वॉशिंगटन DC में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यदि देखा जाए इसका IMF की जो स्थापना की गई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता पेपर में कि बताइए IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो आपको याद रखना है दोनों की ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1944 में स्थापना की गई थी। ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्ल्ड बैंक की और IMF दोनों की एक साथ स्थापना की गई थी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक को देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी आपकी 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा हुई थी। और इसका मुख्यालय भी आपका वॉशिंगटन DC में है। ठीक है, नाटो की बात की जाए,
नाटो का फुल फॉर्म होगा आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। नाटो का यदि मुख्यालय पूछा जाए तो इसका मुख्यालय होगा ब्रुसेल्स में, ठीक है, ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय हो जाएगा। आईएचएफ को देखा जाए तो आईएचएफ का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होगा। और यदि इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो आईएचएफ का मुख्यालय होगा ल्यूसाने। आगे बढ़ते हैं। आईयूसीएन जो होगा इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या होगा इसका फुल फॉर्म? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। और इसका यदि मुख्यालय पूछा जाए तो ये आपका गिलांड स्विट्जरलैंड में, ठीक है, गिलांड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय होगा। ओपेक को देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। तो ओपेक का फुल फॉर्म होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। यदि इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय जो होगा वियना में होगा, वियना। और वियना ये आपका है ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया है, ठीक है। कॉमनवेल्थ का जो मुख्यालय है आपका देखा जाए तो ये आपका लंदन यूके में है, ठीक है, लंदन यूके में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात की जाए तो इसका मुख्यालय भी आपका लंदन में है, ठीक है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में होगा। आगे बढ़ते हैं। आईएमओ की बात की जाए तो आईएमओ का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होगा, आईएमओ का फुल फॉर्म होगा। यदि इसका मुख्यालय पूछा जाए तो इसका मुख्यालय भी आपका लंदन में है, ठीक है। लंदन में आईएमओ का भी मुख्यालय होगा। आगे बढ़ते हैं। आईएलओ को देखा जाए तो यह हो जाएगा आपका आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ का फुल फॉर्म है। और यदि इसका मुख्यालय देखा जाए तो इसका मुख्यालय आपका होगा जेनेवा में, ठीक है, जेनेवा। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मुख्यालय जो होगा वो होगा द हैग में, द हैग। इसे हिंदी में लिखेंगे ऐसे, द हैग। और हैग है आपका नीदरलैंड में, ठीक है, नीदरलैंड। एफएओ को देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म होगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय होगा आपका रोम, इटली के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अभी एक और बचा है यहाँ पे, सार्क। सार्क का मुख्यालय होगा आपका काठमांडू में, काठमांडू में, ठीक है। तो सार्क का मुख्यालय है आपका काठमांडू के अंदर। यदि इसका फुल फॉर्म पूछा जाए और स्थापना दिवस पूछा जाए तो वो भी आपको याद रखना है। तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, दिसंबर 1985 को हुई थी, और इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। यदि यहीं पे इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो ये भी आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, और इसका मुख्यालय यदि आपसे पूछा जाए तो काठमांडू के अंदर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आसियान की बात की जाए तो आसियान का फुल फॉर्म होगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। यदि इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में, जकार्ता, ठीक है। यदि बात की जाए AIIB की तो इसका फुल फॉर्म होगा, AIIB की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। AIIB का फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। और यदि इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए तो इसका मुख्यालय होगा आपका बीजिंग, चीन में, बीजिंग चाइना के अंदर, ठीक है। और NDB का फुल फॉर्म होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का फुल फॉर्म होगा। यदि इसका हेडक्वार्टर पूछे तो इसका हेडक्वार्टर होगा शंघाई के अंदर, ठीक है, शंघाई चीन के अंदर। ADB को देखा जाए तो ADB का फुल फॉर्म होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। और इसका मुख्यालय यदि पूछ लिया जाए तो ADB का मुख्यालय होगा मनीला फिलीपींस में, ठीक है, मनीला फिलीपींस, ठीक है। तो ADB का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में होगा, और NDB का मुख्यालय जो होगा शंघाई चीन के अंदर होगा, ज्यूरिख, और ये ज्यूरिख है आपका स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो आज जितने भी इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर्स थे उनको हम पढ़ चुके हैं। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अंत तक देखा करें। और यदि इन्हीं हेडक्वार्टर को आप तैयार कर लेते हैं तो आपको मान के चलना होगा कि आपको और कहीं से हेडक्वार्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी इसके बाद, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,